साथियों, आज यह सुखद संयोग है कि बनारस सांस्कृतिक नगरी कही जाती है और हमारे बगल का एक ज़िला है जिसे सिराजे हिंद कहते हैं। सिराजे हिंद मतलब वह भी एक शिक्षा का ज्योतिपुंज हुआ करता था और ख़ास करके 17वीं शताब्दी में दुनिया भर से लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वहाँ के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं अरशद भाई, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आज जिस संदर्भ में आए हैं वो संदर्भ तो इन दोनों शिक्षा नगरियों का के मुठभेड़ से, इन दोनों के द्वंद्व से निकलने वाला जो भीषण ऊर्जा का स्रोत होगा तो लौट के आएंगे ना, वो कहीं न कहीं से दिखाई पड़ रहा है। बनारस भी इस समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत पहले से महत्वपूर्ण था और आज की तारीख में तो अति महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ का हमारा प्रतिनिधि तो वो वाला काम आज देश का प्रधानमंत्री है और पूरे देश को उससे अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं करके इतना ज्यादा उसने सपने बांटे कि आज की तारीख में उन्हीं के मंत्री लोग कहते हैं कि सपने दिखाना तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर सपना पूरा न हो तो जनता पिटाई भी करती है। तो वो चीजें अब इनको दिखाई पड़ने लगी हैं और पिछले साल से ही खास करके जिस आक्रामक मुद्रा में इनके कार्यकर्ता थे, इनके चाहने वाले थे, वो तेवर ढीला हो गया है। अब उनका कोई कार्यकर्ता आपसे आंख से आंख मिला के बात नहीं करने की स्थिति में है, या तो मैदान छोड़ के भाग जाता है या अगर थोड़ी देर रुकता भी है तो ही दांत निपोर देता है उसके बाद। क्योंकि आज की तारीख में भी जो हम लोग देख रहे हैं, और इतना ही नहीं है, उस पर तुर्रा ये है कि जिस तरीके से 1914 का चुनाव वो गुजरात को मॉडल बना के लड़े थे, वो इस बार वो बनारस को मॉडल बना करके पूरे देश में ये चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए उनके पास जो झूठ का मायाजाल था उसको वो फिर यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीजें दिखाई भी पड़ रही हैं। अभी पिछले दिनों प्रवासी सम्मेलन इन लोगों ने किया, क्या मतलब था उसका? उस प्रवासी सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि बाहर से कुछ धन आएगा, कुछ लोग आएंगे। क्या हुआ क्या उससे? हाँ, कुछ सड़कें हमारी सफेद हो गई, कुछ सड़कें हमारी हो गई और कुछ लोगों की जेब में काला धन पहुंच गया। अजीब स्थिति है इस देश की कि और उसको देख के हमारे यहाँ के लोग खुश भी हो रहे हैं, बड़ा बढ़िया तो लगा, तो बहुत बढ़िया हो, फोटो तो बहुत बढ़िया आ गई। सारी जल निगम की टंकियां रंग दी गई हैं। अरे भैया, जल निगम के टंकी का काम होता है उसमें से पानी, पेयजल सप्लाई करना अपने लोगों को, उसका काम सौंदर्य प्रदर्शन करना नहीं होता। हमारे पानी टंकी का काम 26 टंकियां बनी थी और उस 26 टंकियों में कोई टंकी से आज तक एक बूंद पानी सप्लाई नहीं हुआ और आने वाले दिनों में भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो स्थितियां हैं यहाँ, जो इन लोगों ने जितने विकास के काम कराए हैं, ऊपर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फोटो बहुत अच्छी आ रही है, सारे बिजली के तार अंदर चले गए, तो जो ऊपर झाड़ झंखाड़ दिखाई पड़ता था नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो गया कहाँ? वो सारा का सारा तार जो अंदर केबलिंग की गई है, यही जल निगम के पानी के पाइप में बिजली का तार जो है मोटका घुसा दिया गया है। अब जरा सोचो कि जिस दिन उसमें से बाई चांस 2-1 बूंद पानी सप्लाई हो गया, उस दिन क्या स्थिति होगी हमारे बनारस की, उस दिन क्या स्थिति होगी। यही स्थिति इनके सारे विकास का मॉडल का है। यही स्थिति ये दिखा रहे हैं आजकल कि विश्वनाथ बाबा का दर्शन सीधे गंगा से कराएंगे और उसके चक्कर में पूरा का पूरा बनारस ध्वस्त कर दिया। बनारस की जिससे पहचान होती है पक्का महाल का, और सारे मकानों को ध्वस्त कर दिए। वो गलियां बाबा भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ शब्द का प्रतीक हुआ करती थी, वो गलियां इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और उन ध्वस्त करने से हो क्या रहा है? उसमें 50-50 फीट ऊपर मलबा गजा हुआ है। वो तुम हटा करके वो मलबा तुम कहाँ ले जाओगे? तब तो वहां पर सीधे वह दर्शन होगा गंगा जी का। और ये लोग जो मूर्ति पूजा का, मूर्ति और मंदिर बनाने के नाम पर आए थे, बनारस के ही कितने मंदिरों को तोड़ दिया, यह कहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यह छद्म आवरण इन्होंने बना रखा है।
मीडिया को इन्होंने बना रखा है। अब तो एक से एक खुलासा हो रहा है, माने जो अब तक के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है, वो सारी चीजें हमारे ये जुमलेश्वर महादेव के कार्यकाल में हो रहा है। अब संसद के अंदर झूठ बोलना, इससे बड़ा अपराध तो हमारे अंदाज से कोई नहीं हो सकता। संसद के अंदर इनका रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, संसद के अंदर इनके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन हम सारे लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में बनारस के लोगों की और बनारस के आसपास के लोगों की एक खास जिम्मेदारी होगी। बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा कि यह झूठा जो दिखा रहा है वो नहीं है। देखना है तो वहां जाओ, वहां मैदान में जाओ, देखो। आज की तारीख में अभी तमाम मंदिरों पर, उसके अंदर से जो मंदिर निकले हैं वहां लगा करके बोर्ड लगा रखा है। ये तो मोदी जी ने यहाँ तोड़ करके इसको छिपा के रखा था, यहाँ के लोगों ने चुरा लिया था। ऊंट चुरावे निहुरे कहावत है हम लोगों का कि ऊंट की चोरी होती है कहीं। तो वो स्थिति है कि हम मंदिरों को चुरा करके, बनारस के लोगों ने उन मंदिरों को चुरा करके अपने घर में रख लिया था। अब ये उसको मुक्त कराए हैं और तमाम जगह जाकर के बोर्ड आज की तारीख में यहाँ लगा हुआ है। जो आदमी वहाँ खंडहर देखने जा रहा है वो देख रहे हैं, अरे ये तो फूटा गणेश 56 विनायकों में से एक महान गणेश जी का मंदिर हुआ करता था और उसको लोगों ने मुक्त करा दिया, लोगों ने चुरा के रख दिया है। अरे तुम क्या झूठ बोल रहे हो? इन सारे झूठ को, इन सारे चीजों को पर्दाफाश करना होगा हम लोगों को। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे रही है यह सरकार। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? और उसके बाद वही नहीं, झूठा हलफनामा दे करके, झूठा कागज वहां दे करके, जिस जेपीसी की बैठक हुई नहीं उस जेपीसी की रिपोर्ट लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में और उस आधार पर फैसला करा लिया कि राफेल सौदे का में ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको क्या कहा जाए? उसके बाद उनके भक्त लोग लेकर के ढिढोरा पीट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को सब लोग माने। इस तरीके की तमाम जुमले, तमाम सारी चीजें, आज की तारीख में भी मीडिया खामोश है इनके कामों पर। हालांकि अंदर जनता का प्रेशर, जनता का दबाव रहता है, उस दबाव के चलते कहीं कभी कुछ सुनने को मिल जा रहा है, लेकिन अधिकांश मीडिया इनका चुप है। और ये जो जियो का विज्ञापन हमारा जो अब तो एक से एक खुलासा हो रहा है, दुनिया के पैमाने पर खुलासा हुआ है। इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय झूठ और दहलेंगई की, इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले हफ्ते वहां जो अमेरिका में यही का एक पत्रकार बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम उस टीम के हिस्सा थे जिसने 2014 के चुनाव में सारे ईवीएम को हैक करने का काम किया था। और उस हैकिंग में सबसे बड़ी भूमिका इस जियो नेटवर्क की थी, रिलायंस नेटवर्क की थी, जो हम लोगों को फ्री में सिम कार्ड बांट के 500 रुपए में मोबाइल दे करके हम लोगों लगा सर्वा चूतिया चला, अपन लूटपाट के रखा, जितने दिन अपन हमारे काम आई अपन काम देख ले। लेकिन उस सारे डाटा का पूरी देश भर से सारे लोगों का आधार कार्ड इन्होंने इकट्ठा कर लिया अपने पास, और वह आधार कार्ड फीड करके हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया जाएगा। हमारे आधार कार्ड की फीडिंग करके उन सारे आधार कार्डों के आधार पर इन लोगों ने हैक करने की कोशिश की। हम वोट डाले किसी को, हमने तो वोट डाल दिया, लेकिन वह वोट डाइवर्ट किया गया। अब तो खुल करके आ रही है ये सारी चीजें। अगर वो गलत हैं तो उनको बंद करो ना, पकड़ करके गिरफ्तार करो उनको, उनके ऊपर सजा दो। इतना बड़ा आरोप लगाना कि पूरी सरकार को हैक करके बनाना, सरकार जनता का, लोकतंत्र का निहायत अपमान है। और यह सरकार तो केवल और केवल लोकतंत्र का अपमान कर रही है। हमारे संविधान को ये लोग आज तक नहीं माने हैं, सरकार के में आ जाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इसलिए इस संविधान को ही बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में जो मूल रूप से अंदर है, उसके मूल रूप में अंदर में उसके समाजवाद है, उसके लोकतंत्र है, उसमें गणतंत्र है, ये जिसको नहीं मानते हैं। तो आज की तारीख में ये संविधान बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी नहीं चल पा रही है। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है। और पूरे देश के पैमाने पर भी ये चाहे जितने प्रांत गिनवा ले, किसी प्रांत में एक विधायक इनका है, वहां भी इनकी सरकार बन गई है। किसी प्रांत में इनका कोई विधायक नहीं है, वहां भी इनकी सरकार बन रही है। और नक्शे पर दिखाते हैं कि यहाँ इतने जगह में केवल भगवा और भगवा लहरा रहा है।
तो एक बात तो है, ये लड़ाई लंबी है और इस बार की लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। इस बार किसी भी कीमत पर इनको चाहे ईवीएम हैक करें, चाहे जैसे करें, इनको किसी भी कीमत पर नहीं आने देना है। और वही कारण है कि हमारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यह जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो पूरे देश के पैमाने पर हो रहा है। इनके खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस फांसीवाद के खिलाफ, इस संविधान विरोधी, इस जुमलेश्वर के खिलाफ लामबंदी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। 80 सीटें यहाँ से आती हैं और इनको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि इस 80 सीटों में इनकी बोहनी नहीं होने वाली है। बिहार में इनकी बोहनी नहीं होने वाली है, बंगाल में इनकी बोहनी नहीं होने वाली है। ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी जाए, किसी तरीके से कर्नाटक की सरकार गिरा दी जाए, किसी तरीके से राजस्थान की सरकार गिरा दी जाए, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस के अंदर हर जगह थोड़ी टूटन होता है और ये उसी का नाजायज फायदा उठा करके इस जनता की लामबंदी को इस तरीके से विभाजित करे, धर्म के आधार पर विभाजित करे, क्षेत्र के आधार पर विभाजित करे, जात के आधार पर विभाजित करे, क्योंकि ये जब तक ये गोलबंदी रहेगी तब तक इनकी दाल नहीं गलेगी। तो हमको कोशिश करना है कि ये हमारी लामबंदी टूटनी नहीं चाहिए, हमारी एकता टूटनी नहीं चाहिए, हमारी सामाजिक समरसता टूटनी नहीं चाहिए। और ये नहीं टूटेगी, इस बार इतना निश्चित हो गया है कि पूरे देश के पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश की यह जो मिसाल चली है, यह जो मिसाल जलाई गई है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का केवल पार्टी का एक गठबंधन नहीं है, ये सारे लोकमत का गठबंधन है, सारे लोकमत को इकट्ठा होने का गठबंधन है, लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करने वाले, संविधान को चाहने वालों का कि ये एकजुटता है और इस एकजुटता को हमें कायम रखना है। ऐसे में ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम अपने अरशद भाई का विशेष रूप से स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में घूम करके इस तरीके की अलग हम लोग बताएं और इस जुमलेश्वर की सरकार को उखाड़ देंगे। बहुत